सभी दर्शकों को नमो नमः। पहले का जो वीडियो था उसमें हम 3 श्लोक के बारे में बात की थी। हम फिर से एक बार उस श्लोक को दोहराते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। फर्स्ट श्लोक में कहा था कि यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, मतलब आश्रय, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्ये मतलब महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा वो क्या करता है, टेढ़ा ही घूमता रहता है। दुर्दांतेर दशने रमुना, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश ना हो, इसलिए क्या होना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। और इसमें जो 4 संध्या आई थी वो भी हम लोगों ने देखा था, प्रकृति प्लस एव, चलत प्लस अनिशम, दुर्दांते दशने अमुना, शाद प्लस न प्लस एव, जो मैंने अन्वय में बताया था वो आप लोगों ने देखा। सेकंड नंबर श्लोक में ये कहा था कि कज्जल मलिनम धूमम मुच्यते शतशक्तियान, मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो है वो काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हुई और कोलाहल बिखारती हुई, वितरंती ध्वनम, कोलाहल बिखारती हुई बाष्पयान माला संधावती, जो रेलगाड़ी की पंक्ति है वो दौड़ती है। यानाना पंक्तियों, गाड़ियों के अनंत पंक्तियों में चलना ये क्या है, कठिन हो गया है, ऐसा इस श्लोक में कहा। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। थर्ड नंबर श्लोक में ये कहा था कि निश्चय ही यह अत्यधिक दूषित क्या है, वायुमंडल है। भ्रूषम मतलब अत्यधिक दूषित ये क्या है, वायुमंडल है, और वहां पर निर्मल जल भी नहीं है, मतलब साफ सुथरा जल भी नहीं है। कुस्तित वस्तु मिश्रितम, मतलब भयानक वस्तुओं से, रासायनिक वस्तुओं से मिले हुए खाने के, भक्ष्य मतलब खाने के पदार्थ, गंदगी से भरी, समलम धरातलम, गंदगी से भरी धरती को साफ सुथरा करना चाहिए, करणीय, साफ सुथरा करना चाहिए। संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध। इस 3 श्लोक के बारे में हम लोगों ने देखा था। आगे का श्लोक है फोर्थ नंबर, कंशित काल नय माम अस्माद नगरात बहुदूरम। इसका अन्वय देखते हैं ये श्लोक। देखो, माम अस्मात् नगरात, मतलब अस्मात् नगरात बहुदूरम, अस्मात् नगरात बहुदूरम कंशित कालम माम नय, मतलब क्या कहा गया है, अस्मात् नगरात मतलब हमारे नगर से, अस्मात् नगरात हमारे नगर से, बहुदूरम मतलब बहुत दूर, कश्चित मतलब कुछ, कालम मतलब समय, माम मतलब मुझे, नए मतलब ले चलो या ले जाओ, मतलब अस्मात नगरात हमारे नगर से बहुत दूर, कश्चित मतलब कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ। ग्रामांते निर्झर, ग्रामांते मतलब गांव के अंते, मतलब अंत में, मतलब गांव के सीमा पर, अंते मतलब अंत में, मतलब गांव की सीमा होती है जो हम लोगों को पता है। ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्झर मतलब झरने, नदी मतलब नदी, पयपुरम मतलब जलाशय या तालाब, निर्झर मतलब झरना, नदी मतलब नदी, पयपुरम मतलब जलाशय, प्रपश्यामी देखता हूँ, मतलब गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय को देखता हूँ। एकांते मतलब एकांत में, कांतारे मतलब वन में, मतलब एकांत वन में, क्षणम मतलब क्षण भर भी, अपि मतलब भी, क्षणम मतलब क्षण भर, अपि मतलब भी, मैं मतलब मेरा, संचरणम साथ घूमना हो, मतलब क्या कहा गया है, अस्मात् नगरात हमारे नगर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे दूर ले चलो, नहीं मतलब ले चलो। ग्रामांते गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय को मैं देखता हूँ। एकांते कांतारे, और एकांत में, वन में, एकांत वन में क्षण भर भी मैं घूमना चाहता हूँ अथवा चलना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, ऐसे इस श्लोक में
कहा गया। आगे का श्लोक, हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया। में मतलब मेरे, हरित मतलब हरे, तरु मतलब वृक्ष या पेड़, मतलब मेरे हरे पेड़ की या पेड़ों की, ललित लता नाम, ललित मतलब सुंदर, लता नाम मतलब लताओं, वेल, माला रमणीया, जो माला है वो क्या है, रमणीया मतलब सुंदर है, रमणीय है, मतलब मेरे हरे पेड़ों की सुंदर लताओं की, मेरे हरे पेड़ों की सुंदर लताओं की माला, माला वो क्या है, रमणीय है मतलब सुंदर है। हवा से मतलब क्या है, कुसुमावली समीर चालिता स्थान में वर्णीय, स्थान प्लस में, कुसुमावली, कुसुमावली मतलब कुसुम मतलब फूल, कुसुमावली मतलब फूल, वर्णीय शात, वर्णीय है, कौन सी, समीर चालिता, समीर मतलब हवा से चलाई गई, चालिता मतलब चलाई गई, समीर मतलब हवा, समीर चालिता हवा से चलाई गई, कुसुम मतलब फूल, वली मतलब पंक्ति, वो क्या है, वर्णीय है, मतलब हवा से चलाई गई या हिली हुई फूलों की जो पंक्ति है वो क्या है, वर्णीय है। मिलिता, मिली हुई, नवमालिका, नवमालिका मतलब नई जो मालिका है, मतलब जो फूल है। रसालम, रसालम मतलब आम, लिया तो इधर चलेगा, आमों का, मतलब मिली हुई नवमालिका, रसालम मतलब आम, रुचिरम मतलब सुंदर या मधुर, संगमनम शात मतलब संगम हो, मतलब क्या कहा है, मेरे हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की माला, रमणीय माला कैसी है, चुनने योग्य है। समीर चालिता हवा से चलाई गई, कुसुमावली और फूलों की पंक्ति, वर्णीय शात मतलब वर्णीय है। मिलिता मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो, ऐसे श्लोक में कहा गया है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध। आगे का श्लोक, अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। अयि बंधो, अयि बंधो मतलब अरे भाई, बंधो के लिए मतलब भाई वर्ड आया है। अयि बंधो मतलब अरे भाई, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब समूह, कलरव मतलब आवाज, मतलब पक्षियों के समूह की आवाज से, खग कुल कलरव, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब समूह, कलरव मतलब उनकी आवाज, कोलाहल, मतलब पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन देशम, वन देशम मतलब वन प्रदेश, चल मतलब में चलो, मतलब अरे भाई पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव, पुर मतलब यहाँ पर शहर या नगर, कलरव मतलब शोर, आवाज, मतलब शहर के शोर से या नगर के शोर से संभ्रमित मतलब भ्रमित, जनेभ्यो मतलब लोग, मतलब शहर की आवाज से जो भ्रमित, जो व्याकुल जो लोग है वो क्या है, धृत सुख देशम, जो भ्रमित लोग है वो क्या है, सुख संदेश को धारण करो, सुख संदेश को धारण करो। चांक चिक जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। चांक चिक जालम मतलब चकाचौंध, चकाचौंध भरी दुनिया, चकाचौंध भरी जो दुनिया है, दुनिया को जीवन के, जीवित मतलब जीवन के रस को चुराना, नो कुर्यात, न सरहना मतलब रस को चुराना नहीं चाहिए, मतलब क्या कहा है, अहि बंधु अरे भाई, खग कुलरव पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव नगर के शोर से संभ्रमित जनभ्य भ्रमित लोगों के लिए
भ्रमित लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, धृत संदेश मतलब सुख संदेश को, धृत मतलब धारण करो। इस चकाचौंध भरी दुनिया को, मतलब बहुत वातावरण जो अशुद्ध हुआ है, मतलब पूरा जो माहौल है उस शहर में वो क्या है, चकाचौंध है। मतलब वहां पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज है, मतलब जो रेलगाड़ी घूम रही है उसकी मतलब ध्वनि है। हाँ, मतलब जो महानगरों में जो लोहे के पहिया की तरह वो जो घूम रहा है, वो अपने शरीर को क्या कर रहा है, पीसता हुआ और मन को सुखाता हुआ जो चल रहा है। उस इस चकाचौंध दुनिया में जीवन के, जीवित मतलब जीवन के रस को चुराना नहीं चाहिए, मतलब जीवन के आनंद को चुराना नहीं चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। यहाँ पर एक संधि आई है, कुर्यात प्लस जीवित प्लस रस हरण। आगे का श्लोक। प्रस्तरतरे लता गुरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्नान्य समाविष्ट। मतलब क्या कहा है, प्रस्तर तले, प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे, लता तरु और गुल्मा, लता मतलब वेल, लता, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब झाड़ी, मतलब लता, पेड़ और झाड़ी, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, पत्थर के नीचे, पिष्टा नो भवन्तु, पिष्टा मतलब पीसे, नो भवन्तु न, मतलब जो प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे जो लता है, जो पेड़ है, वो झाड़ी है, वो क्या करे, न पीछे, न पीसे मतलब वो नष्ट ना हो जाए, कि पत्थर के नीचे आ जाए और जो लता पेड़ और जो झाड़ी है वो नष्ट ना हो जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न सत, पाषाणी मतलब पर्वतमय, पथरियों, जो पर्वत में सभ्यता जो प्रकृति है, जो सभ्यता जो प्रकृति, निसर्ग मतलब प्रकृति है, जो पर्वत में सभ्यता है, जो पर्वत जो अच्छा सुंदर दिखता है, जो प्रकृति है, निसर्ग मतलब जो प्रकृति है, समाविष्टा नशात, समाविष्टा नशात मतलब खत्म न हो, मतलब पाषाणी सभ्यता प्रकृति में खत्म न हो। मानवाय जीवनम, मानवाय जीवनम मतलब इंसान के, मनुष्य के जीवन, जिंदगी की, कामये, कामये मतलब चाहत, जीवन मरणम न मतलब जीवन मरण न हो, जिंदगी की चाहत जो है वो खत्म ना हो, इसलिए क्या कहा है, जीवित जीवन मरणम न। प्रस्तर तले लता गुरुकुलमा, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, लता मतलब वेल, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब झाड़ी, पिष्टानो भवन्तु, पिष्टानो भवन्तु नीचे वो पीसे न जाए, वो खत्म न हो जाए। पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्टा न शात खत्म न हो। मानवाय मनुष्य मतलब इंसान के लिए, जीवनम कामे जीवनम मरणम न, जिंदगी की चाहत रखता हूँ, ना कि जीते जी मरण चाहता हूँ। जीवनम कामये मतलब जिंदगी की चाहत रखता हूँ, जीवनम मरणम न मतलब जीते जी मरण चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। फिर से हम लोग इस 4 श्लोक का अन्वय के हिसाब से अर्थ देखते हैं। अस्मात् नगरात् बहुदूरम मतलब हमारे नगर से दूर, कुछ समय के लिए मुझे दूर ले चलो या ले जाओ। ग्रामांते निर्जर गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय, परिपूर्ण मतलब जलाशय देखता हूँ। एकांते कांतारे, एकांती मतलब एकांत में, कांतारे मतलब वन में, क्षणम मतलब क्षण भर, मेरा घूमना हो, संचरणम घूमना हो अथवा चलना हो, पर्यावरण शुद्ध हो। मैं हरित तरुणा मेरे हरे पेड़ों की और ललित लतानम सुंदर लताओं की रमणीय मतलब सुंदर माला चुनने योग्य है।
मतलब हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की जो माला है वो क्या है, योग्य, चुनने योग्य है। समीर चालिता, समीर चालिता मतलब हवा से चलाई गई या हिली हुई। कुसुमावली मतलब फूलों की पंक्ति क्या है, वर्णीय है। मिलिता मिली हुई नवमालिका, रसालम मिली हुई नवमालिका और रसालम आमों का सुंदर संगम हो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। अई बंधो, अरे भाई, खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश चल में चलो। पुर कलरव, पुर मतलब नगर के या शहर के, शोर से, कलरव शोर से या आवाज से, संभ्रमित जनभ्यो भ्रमित लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम मतलब सुख संदेश को धारण करो। चांक चिक्के जालम, चकाचौंध भरी दुनिया में, जीवित रस हरणम जीवन के आनंद का रस को चुराना नहीं चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध। प्रस्तर तले लता गुरुगुल्मा, पिष्टा नो भवंतु। लता, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब झाड़ी, मतलब लता, पेड़ और झाड़ी पत्थरों के नीचे न पिसे, पिष्टा नो भवंतु उसके नीचे ना दब जाए। पाषाणी मतलब पर्वतमय सभ्यता, निसर्गे प्रकृति ही क्या है, खत्म समाविष्टा न सत मतलब पर्वतमय जो प्रकृति में समाविष्ट है, जो सुंदर वातावरण जो उससे जो नेचर जो प्रकृति है वो क्या है, मतलब सुंदर दिखता है, वो क्या है, खत्म समाविष्टा न सत वो खत्म ना हो। मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम न, इंसान के लिए जिंदगी की चाहत, मानवाय जीवनम कामये इंसान के लिए जिंदगी की चाहत रखता हूँ, मतलब जीने की या जिंदगी की चाहत रखता हूँ। न, ना कि जीवनम मरणम जीते जी मरण चाहता हूँ। इस प्रकार ये जो पूरे जो 7 श्लोक है, इस श्लोक में शुचि पर्यावरणम पर्यावरण शुद्ध साफ पर्यावरण के बारे में कहा गया है। मतलब इस वातावरण में जो महानगर में या जो बहुत सारे मतलब सैकड़ों जो मोटरसाइकिल है उससे जो काजल का धुआं जो छोड़ती है उससे वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। इसीलिए क्या कहा है कि वायुमंडल मतलब वायुमंडल जो वातावरण दूषित हो गया है उसमें निर्मल जल भी नहीं है और अनेक वस्तुओं से मिले जो खाने के पदार्थ है वो गंदगी से भरी धरती को क्या कर रहा है, साफ सुथरा हमें करना चाहिए। संसार में संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। और अस्मात् नगरात हमारे नगर में बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे दूर ले जाओ। गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय उस की ओर हमें ले चलो और उस वन में एकांत में हमें क्या करना चाहिए, क्षण भर में हमें उधर घूमना चाहिए या चलना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध हो। और जो हमारे प्रकृति में, जो नेचर में, जो संसार में जो हरे पेड़ है और सुंदर लताओं जो है वो क्या है, बहुत रमणीय सुंदर है, चुनने योग्य है। और जो फूलों की पंक्ति है वो समीर चालिता हवा के चलने से वो क्या कर रही है, रमणीय मतलब वर्णीय, वर्णन वर्णन करने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगम, और जो नवमालिका है और आमों का जो सुंदर संगम है वो क्या है, हमारे प्रकृति का जो नेचर है वो क्या है, शोभनीय है, सुंदर दिखता है। पर्यावरण शुद्ध हो, शुचि पर्यावरण। आई चल बंधो, अरे भाई, खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित इन प्रदेश से क्या करो, ले चल, मतलब पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चल। पुर कलरव, शहर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश का धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के आनंद रस को चुराना नहीं चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। प्रस्तर तले पत्थर के नीचे
लता, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब झाड़ी, मतलब लता, पेड़, झाड़ी पत्थर के नीचे न पिसे। पाषाणी मतलब पर्वत में, सभ्यता निसर्ग मतलब प्रकृति, जो पाषाणी सभ्यता प्रकृति में खत्म न हो। मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम, और जो इंसान के लिए जिंदगी की चाहत है वह जीते जी मरण चाहता हूँ, ना कि वो जीते जी मर जाए, ऐसे वो नहीं चाहता। मतलब इस जो लेसन है, इस लेसन में प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में बताया गया है। मतलब आजकल के जमाने में अभी हम देखा जाए कि जो हमारे कोरोना वायरस आ गया है, मतलब वातावरण क्या हो गया, दूषित हो गया है। उस वातावरण को साफ सुथरा करने के लिए हमें पर्यावरण क्या करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। इसलिए हम ही उस पर्यावरण की, उस प्रकृति की हमें क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। धन्यवाद। अगर इस लेसन में आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।